और अब हम लोग प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करेंगे, मॉक पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो जब मैं एग्जाम देने जाता था तो एग्जाम देने तो आप वॉच पहन के नहीं जा सकते, स्मार्ट वॉच तो मैं उतार के जाता था। अगर आप सेक्शनल दे रहे हो तो एक दिन फुल लेंथ मत दो। कि मैं एडिटोरियल की पीडीएफ उठाता हूँ और उससे खुद से वोकैब लेक्चर तो आपको पता है कि मैंने स्किप कर करके बहुत जल्दी लिया था, क्योंकि मुझे उसमें ऐसा कुछ लगा नहीं। बट आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 29 ऑफ 50 आवर चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ को, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको डेली टू डू शेयर करता हूं और बताता हूं कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। समय की बात करी जाए तो आप अच्छे से देख सकते हैं 6:01 हो रहे हैं और आज डेट है 15 जुलाई। और अब मैं काम करता हूँ कि आज की जो स्टॉप वॉच है उसको रीसेट मारता हूँ, मतलब कि कल वाली रीसेट मारता हूँ और आज के लिए दोबारा से रीस्टार्ट कर देता हूँ। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में आज की जो टू डू लिस्ट है वो मैंने कैसे बनाई है। और ये रही हमारी टू डू लिस्ट, बस इसमें 14 जुलाई लिखा हुआ है भाई। इसको 15 जुलाई करता हूँ अभी मैं। और अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम कल की सीए और वोकैब को बैठ के रिवाइज करते हैं, और इनको रिवाइज करने के बाद फिर हमारा डे स्टार्ट होगा। और आज से जो है मैंने पढ़ाई जो है वो स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया। अब वो स्लॉट्स मैंने कैसे बनाए हैं उसके लिए तो आपको फुल व्लॉग देखना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से पता चल पाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम सुबह सुबह उठें और अपने करंट अफेयर्स और वोकैब का रिवीजन करें। और आज से भी मैंने अपनी टू डू लिस्ट में कुछ चेंजेस भी करे, तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। मैंने क्या करा है, मैंने अब स्लॉट में पढ़ाई करना स्टार्ट करा है। तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स और वोकैब को रिवाइज करके फ्री हुए, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं क्लास लेने बैठ रहा हूँ क्वांट्स की। ठीक है, और क्वांट्स में कौशिक मोहंती सर से हम पढ़ रहे हैं। और आज रेशियो का सेकंड लेक्चर हम लोग ले रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर तो आपको पता है कि मैंने स्किप कर करके बहुत जल्दी लिया था, क्योंकि मुझे उसमें ऐसा कुछ लगा नहीं। बट सेकंड जो लेक्चर है उसमें क्वेश्चंस हैं, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो उनको करते हैं। ठीक है। तो मैंने रेशियो का सेकंड लेक्चर स्टार्ट किया। मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट लेक्चर में तो एक्चुअली कुछ नहीं था, केवल जो कंपैरिजंस थे और क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, बाकी वही सब था। और जिसे नहीं पढ़ा उसको पढ़ना ज़रूरी है, बट वो तो मैंने पढ़ रखा था तो इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। बाकी उसके बाद फिर जब मैंने क्वेश्चंस को ट्राई किया तो क्वेश्चंस हल्के हल्के तो बन रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो प्री वाले क्वेश्चन है तो ये तो बनेंगे ही। प्री इन द सेंस कि जिनका लेवल जो है वो हल्का होता है, इसमें वेरिएबल्स नहीं होते, वो आसानी से बन जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती। बट एक्चुअल में जो प्रॉब्लम आती है वो वेरिएबल्स में आती है। और आज एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर क्वेश्चंस नहीं बन रहे क्योंकि अभी परसेंटेज की क्लासेस कंप्लीट हो गई। तो सर ने उसे बहुत हिंदी में समझाया अच्छे से कि बेटा 50% काम मेरा होता है कि मुझे आपको समझाना होता है, लेकिन जो 50% आपका काम होता है उसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि मैं ये समझाने का काम रोजाना करता हूँ लेकिन आप पढ़ने का काम रोजाना नहीं करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अभी बस क्वांट्स का लेक्चर लेके फ्री हुए, और मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं 1 घंटे का ब्रेक लूंगा, जिसमें कि खाना और भी काम है करने। उसके बाद फिर मैं लेके बैठूंगा एडिटोरियल। एडिटोरियल को सेल्फ रीडिंग करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि मैं एडिटोरियल की पीडीएफ उठाता हूँ और उससे खुद से वोकैब को रिवाइज करता हूँ, खुद से रीडिंग करता हूँ, ना कि एडिटोरियल की क्लास देखता हूँ। और 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं जिसमें कि हम खाना खा लेते हैं। दो रोटियां रखी हुई हैं, राजमा मैं एक्स्ट्रा लेके आया हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, और आलू की सब्जी यार इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया था, उसको हल्की खाऊंगा। बाकी अब इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, एडिटोरियल खोलते हैं और उसकी पीडीएफ से पहले वोकैब को रिवाइज करते हैं, और उसके बाद वोकैब रिवाइज जैसे ही कर लेंगे फिर अपना जो आज का आर्टिकल है वो पढ़ेंगे। वैसे आर्टिकल का मैंने टॉपिक पहले ही देख लिया था। आज का टॉपिक एक्चुअल में ये है कि ट्रंप ने एक तो कनाडा के ऊपर भाई टैरिफ लगा दिया तंगड़ा, है ना, आई थिंक 35% कुछ ऐसे ही लगाया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कनाडा ने ना ऑल्टरनेटिव देखना स्टार्ट कर दिया कि भाई इतना टैरिफ कौन देगा, इससे बढ़िया और देशों से कुछ ले लेते हैं माल जो होना चाहिए। तो ट्रंप ने बोला कि धमकी दे दी कि तुम अगर और देशों से लोगे तो तुम्हारी और ऐसे ऐसी हो जाएगी। मतलब कि ये तो वो मम्मी वाला हिसाब हो गया कि मम्मी बचपन में मारती थी और उसके बाद बोलती थी रोएगा नहीं, बिल्कुल नहीं रोएगा, मतलब कि मारेंगे भी हम और रोने भी नहीं देंगे वो हिसाब कर दिया है अभी। तो आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने सुपर मॉक की क्लास ली, और सुपर मॉक की क्लास में सीन कुछ ऐसा है भाई कि आज सर ने एरर्स कराए थे, और एरर्स भाई लिटरली बहुत अच्छे लेवल के थे। वैसे सर ग्रामर पे और वोकैब पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, और रीडिंग पे तो फोकस करने के लिए सर सुबह आरसी कराते ही हैं, तो इतना मैटर नहीं करता। बट जो सुपर मॉक है उसमें सर केवल ग्रामर और वोकैब पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हम लोगों ने सुपर मॉक की क्लास कंप्लीट करी, और इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो करने वाले हैं, प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली देखो इस क्लास के बारे में थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ, अभी थोड़ा टाइम है इसलिए बता देता हूँ कि ना ये क्लास एक्चुअल में एक प्रैक्टिस क्लास है, जिसमें कि आपके अगर कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत हिले हुए हैं तो उनको आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। और एक्चुअल में मेरे कॉन्सेप्ट तो हिले हुए हैं तो मैं तो बैठ के रिवाइज करूंगा चाहे मुझे कोई कितना भी बोलता रहे। आज से मैंने जो सबसे मेन चीज जो चेंज करी है वो ये है कि अब मैं परफेक्शन की जो क्लास है उसको सबसे बाद में लिया करूंगा, और अब हम लोग प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करेंगे, मॉक पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो जिसको लेके अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं सुपर मॉक देके फ्री हूँ। अब मैं क्वांट्स की 2 घंटे पहले बैठ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस इन द सेंस कि चेकलिस्ट से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। जहां जहां मैं मॉक में अटक रहा हूँ, जिन जिन पोर्शन पे भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता हूँ बैठ के। डीआई तो कंपलसरी है, डीआई तो करनी ही करनी है। और क्या मैं आपसे आपकी लाइफ के 2-4 मिनट ले सकता हूँ आज? मुझे कुछ अपने बारे में बताना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं ना एक वीडियो देख रहा था जिसमें
कि एक सिस्टर थी जो अपने पढ़ाई का दिखा रही थी, लाइक शॉर्ट बनाया था उन्होंने। तो मैंने उनका देखा, उनका रूम काफ़ी अच्छे से सजा हुआ था, लाइक फ्लावर्स वगैरह लग रखे थे और काफ़ी अच्छा था। तो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन मैं केवल अपने उससे बोल रहा हूँ। मुझे वो चीज़ देख के हंसी आई, मुझे लगा कि मतलब इतना मेंटेन नहीं हो पाता है, बट ठीक है, वो कर पा रही होंगी, लड़कियां कर लेती हैं ऑल दो, तो किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। बट मुझे उस टाइम पे एक चीज़ ध्यान आई कि मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहा करते हैं कि मदन, पढ़ाई का और फैशन का कभी भी साथ नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आज आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आज मतलब मैं इतना पढ़ रहा हूँ या जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, एक टाइम था भाई, एक टाइम ऐसा था, मैं आपको बताता हूँ कि जिस टाइम पे मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ किया। कपड़े भाई जो मर्जी आया वो कपड़े पहन रहे हैं, जूते ले रहे हैं, दो दो तीन तीन जोड़ी आज भी जूते रखे हुए हैं और कोई यूज नहीं है उनका, एक जोड़ी भी नहीं पहन पाता ढंग से। मतलब हर चीज, ब्रांडेड चीजें सारी, सब कुछ करा, लाइक तीन चार जोड़ी जूते भी रखे हैं और कपड़े रहे। आप ये सोचो कि लोग एक स्मार्ट वॉच लेते हैं, मैंने दो दो स्मार्ट वॉच ले रखी थी, एक ब्लैक कलर में, एक गोल्डन ब्लैक कलर में। किस लिए? कि भाई मेरे को बदल के पहन के जाना है। आप समझना, मतलब उस टाइम पे स्तर ऐसा था। आप ये कहोगे जैसे ये मेरे हाथ की कलाई है, तो इस वाले हाथ की कलाई जितनी बीच में मैं वॉच पहनता था वो व्हाइट हो गई थी। तो जब मैं एग्जाम देने जाता था, तो एग्जाम देने तो आप वॉच पहन के नहीं जा सकते, स्मार्ट वॉच तो मैं उतार के जाता था। तो जैसे कोई देखता था बोलता भाई मतलब ये हाथ पे ये ऐसा, मैं कहा भाई वो स्मार्ट वॉच का वो बन गया है। तो मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि जब आप नहीं पढ़ते हो और जब आप अपनी लाइफ में सीरियस नहीं होते हो, तो आपको कुछ होश नहीं होता, आप हवा में होते हो। मैं था हवा में, और सब कुछ मतलब मैं जितना बताऊंगा उतना कम है। और मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ इसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ, जिससे आप अपने आप से रिलेट कर पाए। आप ऐसा ना सोचें कि यार मैंने तो ये कर दिया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन आपने ठान लिया उस दिन आप सब कुछ कर सकते हो। आज आप मेरी स्थिति देख सकते हो, लाइक मैं आपको बताता हूँ कि बाल मैं कटवाने जाता हूँ जब लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा बड़े हो गए, जैसे आपने लास्ट देखी थे काफी बड़े बाल हो गए थे ऐसा, तब मैं कटवा के आया। और दाढ़ी वगैरह तो खैर मतलब ही नहीं है। कपड़े आपको पता ही है। मेरी स्टडी टेबल लाइक आप देख रहे हो, ये इस तरीके से पूरी पड़ी रहती है, कुछ भी होश नहीं है कहाँ क्या है, केवल इतना है लैपटॉप रखा है, पढ़ना है, बस बात खत्म। तो ये आ जाता है एक टाइम पे, ये एक टाइम पे आ जाता है जब आपको नजर आ जाता है ना आपको पढ़ना है और आपको करना है। क्योंकि यार आप इतना मेंटेन ही नहीं कर सकते, आपके पास ना टाइम है ही नहीं कि आप ये सब चीजें मेंटेन करोगे। आज वही स्थिति आ चुकी है। आप ये कहोगे मैंने अपनी वॉच पापा को दे दी, पापा वॉच पहनते हैं अब। मैंने अपने जूते वो रखे हुए हैं और भाई पहनता है। कपड़े आप ये मानोगे जितने भी कपड़े थे, जैसे जो नए कपड़े थे भाई मैं उठा के पापा को दे दूं, पापा आप पहन लो, क्योंकि वो उनका कलर सही था, मतलब ऐसा नहीं है चमकीला सा कलर नहीं था इससे वो ना पहन पाए। तो सब कुछ दे दिया। मतलब ऐसा लगता है कि क्या करना है इन सब का। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने करी, अब बताने बैठूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। तो बस मैं केवल आपको इतना ही बताना चाह रहा था कि आप कभी ये मत सोचना कि यार मैंने ये सब कर लिया मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपको समझ आ जाएगा आप सब कुछ कर सकते हो। एक ही चीज याद रखो, मैनिफेस्ट करो। और ये मैनिफेस्ट अब हम डेली करेंगे, और डेली तुम्हें मेरे साथ करना है। सोचो कि हाँ भाई हमारी बैंक में जॉब लग गई है, और हमारे पिताजी हमारे माताजी को हमारे ऊपर गर्व है, परिवार में मोहल्ले में सब लोग इज्जत कर रहे हैं, देख रहे हैं परिवार को हमारे को कि हाँ हम आरा स्तर बढ़ चुका है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। वो जो खुशी है, वो जो फीलिंग है, उस फीलिंग को अपने मन में रखो, और उस फीलिंग को मन में रख के पढ़ाई करना स्टार्ट करो बस। बाकी चलो, बहुत लंबा ज्ञान हो गया, अब अपन प्रैक्टिस करते हैं। मैं जानता हूँ यार थोड़ा तगड़ा ज्ञान दे दिया, लेकिन क्या करूँ, ये मेरी लाइफ की सच्चाई है, मुझे बतानी थी। वैसे तो बहुत कुछ है बताने वाला, लेकिन वही है कि इतना टाइम नहीं है ना। आप खुद एस्पिरेंट जर्नी में तो कितना ही सुनोगे, तो ठीक है मुझे बताना था इसलिए मैंने बता दिया। और अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मैंने आशीष सर की चेकलिस्ट खोल रखी है, जिसमें कि मैं अभी सबसे पहले तो डीआई सॉल्व कर रहा हूँ। और डीआई भी ये थोड़े नॉर्मल लेवल की नहीं है, अच्छे लेवल की है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अच्छे लेवल की डीआई है, इसको सॉल्व करते हैं। और इसको सॉल्व करने के बाद फिर थोड़े अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। और जो मैंने कल मॉक जो है एनालाइज किया था, तो उस मॉक के एनालिसिस के बेसिस पे ही आज का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मैंने डिज़ाइन किया है। और यही आपका बेस होना चाहिए कि आप जब मॉक दो, मॉक देने के बाद फिर आप मॉक को जब एनालाइज करो अच्छे से बैठ के, उसके बाद नेक्स्ट डे आपका उसी के हिसाब से होना चाहिए कि भाई मुझे ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और इसी हिसाब से मेरा पूरा दिन निकलने वाला है प्रोडक्टिविटी के साथ। अभी मैं क्वांट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके फ्री हुआ हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम लोग क्वांट्स का एक सेक्शनल मॉक देंगे। इसके बाद हम लोग रीजनिंग का भी सेक्शनल मॉक देंगे। और आज से जो चीज़ें चेंज करी हैं उसको मैं एट द एंड आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी मैं सेक्शनल देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि क्वांट्स में जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी उन्होंने कर ली, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। फिर मैंने सेक्शनल मॉक दिया, और सेक्शनल मॉक एक्चुअली मैं तो गाइडली से ही दे रहा हूँ। और गाइडली में सिस्टम ऐसा है ना कि आप सेक्शनल मॉक तो दे ही सकते हो, यहाँ तक कि आप टॉपिक वाइज भी मॉक दे सकते हो। और टॉपिक वाइज मॉक गाइडली के लिटरली बहुत अच्छे हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको पर टॉपिक अगर टेस्ट देना है, आपको अपनी स्पीड चेक करनी है कि पर टॉपिक आपकी क्या स्पीड होनी चाहिए, पर क्वेश्चन जो है आपकी क्या स्पीड निकलनी चाहिए, तो आपको गाइडली देना चाहिए। मैं तो भाई फिलहाल गाइडली दे रहा हूँ। और क्वांट्स का मॉक देने के बाद फिर मैंने रीजनिंग उठाया, और रीजनिंग का भी मॉक मैंने गाइडली से ही दिया था।
रीजन में पजल्स में दिक्कत हुई थी, सच बताऊँ तो पजल सारे मुझसे नहीं बन पाए थे, ट्राई बहुत करा, लेकिन वही है कि जब आपकी प्रैक्टिस ऐसी तैसी में हो रखी है ना, तो ऐसा ही हो जाता है भाई। बट कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं और टेंशन मत लो। जिस स्टेज पे तुम खड़े हो तुम्हारा भाई भी उसी स्टेज पे खड़ा हुआ है, तुम्हारा भाई कोई इतना ऊपर नहीं है, तो टेंशन मत लो, हम साथ ही नैया पार निकालेंगे, डूबेंगे नहीं, इसकी चिंता मत करना। बाकी अब मॉक वगैरह कंप्लीट हो गए हैं, तो एक काम करते हैं हम लोग, सीए का पीडीएफ उठाते हैं और इससे एक बार रिवीजन मारते हैं। सीए का पीडीएफ से इसलिए करने लगा हूँ क्योंकि इसमें ना 30 मिनट में काम हो जाता है। बाकी अगर जब मुझे कोई न्यूज़ समझ में नहीं आती तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल पीडीएफ पे ही डिपेंडेंसी रखता हूँ, वीडियो भी देख लेता हूँ। तो ये मैं सोच रहा कि भाई तो केवल पीडीएफ ही सॉल्व करता है, मतलब कि पीडीएफ ही रिवाइज करता है, तो हम कैसे वीडियो देखें, हम भी पीडीएफ ही करेंगे। ना 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 ना, भाई को जो समझ आता भाई करता, आपको जो समझ आएगा वो आप करेंगे। भाई का दिमाग और आपका दिमाग दोनों अलग है, इसलिए भाई को केवल आप देखेंगे और भाई से आप केवल सीखेंगे, ना कि भाई को कॉपी करेंगे। समझ रहे हो ना? इस चीज़ को अपने दिल की गहराइयों में उतार लेना। अभी मैं कुछ सर की पीडीएफ को रिवाइज करके फ्री हुआ हूँ और अब हमारा एक ही काम है कि अभी हम सबसे पहला जो ये करते हैं कि पूजा कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग परफेक्शन की क्लास लेंगे और इंग्लिश की पीडीएफ को सॉल्व करेंगे। बाकी पूजा वगैरह हो चुकी है डन, और खाना पीना तो मैं आपको क्या ही बताऊं, बस ऐसे ही हो गया आज। और अब हम लोग परफेक्शन की क्लास लेते हैं। परफेक्शन में आपको बताता हूँ कि आज पैरा जंबल की सेकंड क्लास है, और अभी परफेक्शन इतना तेज़ भाग नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो परफेक्शन में ना एक चीज़ और बताता हूँ, जो वो शुरुआत की 3 क्लासेस रहती हैं ना, जो आरसी की क्लास रहती है, वो एक्चुअल में रिकॉर्डेड है, वो परफेक्शन 1 की क्लासेस चलती हैं। तो आपको ऐसा ना लगे कि भाई वो हर क्लास में, मतलब दोबारा से जब परफेक्शन स्टार्ट होता है हर मंथ में, तो आपको ऐसा लगे कि यार ये क्लास दोबारा से रिपीट हो गई। ना ना ना, वो एक्चुअल में है ही वो क्लासेस, वो पहले से अपलोडेड कर दी जाती हैं, जिससे कि आपको इंट्रोडक्टरी क्लासेस हैं, इससे आपको समझ में आ जाए। बाकी क्लासेस जो स्टार्ट होते हैं वो तो वहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे कभी क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल, अलग अलग तरीके से स्टार्ट होती हैं। और अगर आपको परफेक्शन के बारे में पूरा डिटेल अगर चाहिए ना तो बता देना, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके बारे में ले आऊँ। वैसे मैं ट्राई तो ये करता हूँ कि अपनी वीडियो में ही बता दूँ, बट चलो कोई बात नहीं। बाकी मैंने परफेक्शन की जैसे क्लास कंप्लीट करी, उसके बाद फिर मैंने जो हमारी टारगेटेड पीडीएफ है उसको खोला और उससे अपना इंग्लिश के क्वेश्चंस को करने का ट्राई किया। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये टारगेटेड पीडीएफ से तो कर ही रहा हूँ, एक काम करता हूँ सेक्शनल मॉक भी लगाना शुरू कर दूंगा, और ये काम मैं जल्दी इंप्लीमेंट करूँगा। अभी तो फिलहाल आज तो भाई टारगेटेड पीडीएफ खोल लिया, तो आज तो इसी को बैठ के सॉल्व करेंगे। बाकी जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती हैं वैसे वैसे हम लोग चीज़ों में इंप्रूवमेंट ले आएंगे, ठीक है। और तुम लोग अगर यहाँ तक आ गए हो और तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और मॉक को एनालाइज करने वाली वीडियो नहीं देखी है, तो धिक्कार है तुम पर। समझ रहे मैं हो? आपको आज समय दिखा देता हूँ, 11:06 हो रहे हैं और आज का स्टॉप वॉच देखी जाए तो ये टाइम निकल के आया है। और आज जो मैं आपको बताने वाला था कि मैं जो टू डू लिस्ट में जो चेंजेस करे हैं, रुको अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हमने टू डू लिस्ट में क्या चेंजेस करे हैं। देखो ये सारी चीज़ तो हमने सेम रखी है, जो रिवीजन वाला पार्ट है सेम रखा है, बट हमने स्लॉट में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। कैसे? देखो आज 15 जुलाई है, मैंने 30 डेज़ का टाइमर लगा दिया है। सबसे पहले हम लोग क्वांट्स की क्लास लेंगे, जो कि मैंडेटरी है, उसको स्किप कर ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद एडिटोरियल करूंगा सेल्फ रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे क्वांट्स की क्लास ले लूंगा तो दिमाग हो जाएगा एकदम हैवी। अब चाहिए भाई थोड़ा सा रिलैक्स, तो उसके लिए एडिटोरियल की पीडीएफ करो, इंग्लिश पढ़ो आराम से 30 मिनट, एक सुपर मॉक लगाओ। उसके बाद इतना टाइम हो गया, उसके बाद फिर आप क्वांट्स की सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट करना कर दो, क्योंकि देखो भाई क्वांट्स मेरा वीक है, मुझे तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेरे पास तो कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। और जैसे ये आज क्वांट्स है, कल यहाँ पे रीजनिंग होगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। उसके बाद 20 मिनट्स का ब्रेक, फिर क्वांट्स का एक सेक्शनल मॉक दो, जिसमें देखो कि आपका कौन सा सेक्शन में कहाँ वीक हो, कहाँ आपकी सिचुएशन खराब हो रखी है, कहाँ आपकी हालत पतली है। उसके बाद रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक दो, उसमें चेक करो, रीजनिंग के पजल्स लगाओ 1 घंटे। उसके बाद एक फुल लेंथ मॉक देना है, दो नहीं तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेक्शनल दे रहे हो तो एक दिन फुल लेंथ मत दो, अगले दिन फुल लेंथ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तरह की पीडीएफ से रिवाइज करो, क्लासेस कम से कम करो, क्लासेस स्किप करो, परफेक्शन की क्लास लो और इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व करो। मर्जी है पीडीएफ सॉल्व करो, नहीं मन करता है तो इंग्लिश का भी एक सेक्शनल मॉक लगा दो। ये हमारी टू डू लिस्ट और ये हमारी स्लॉट्स में चलेगी। स्लॉट्स आपको पता है कि जो ब्रेक से पहले का टाइम है वो आपका अलग है, बीच में एक 20 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक है। इस तरीके से एक सुबह का स्लॉट, एक दोपहर का स्लॉट और एक शाम का स्लॉट। और जो स्लॉट की टाइमिंग है वो आपको पता ही है कि मैं वीडियो में प्रॉपर ऊपर मेंशन करने लगा हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। बाकी अब पढ़ाई इसी तरीके से चलेगी। अब बिल्कुल आखिरी टाइम आ चुका है, अब हमारे पास केवल एक ही काम है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एनालाइज एनालाइज एनालाइज, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा इंग्लिश के ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आऊँ। वैसे मैंने जो पोल किया था उसमें इंग्लिश और क्वांट्स में क्वांट्स का ज़्यादा वेटेज था, तो देखता हूँ शायद पहले क्वांट्स की वीडियो आएगी, जिसमें कि मैं एक्चुअली बताऊंगा कि भाई जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कैसे किया था, क्योंकि मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता कि भाई मैं ऐसे कर लेता था वैसे ना। मैं बताऊंगा कि जब मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा था तो मेरी क्या हालत थी और आज मेरी हालत कैसी है। और बाकी तुम लोगों ने अभी तक मॉक एनालाइज करने वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा हुआ है और वीडियो कल ही अपलोड किया है, उसको देखो भाई।
जीए का वीडियो अपलोड कर दिया, जीए का वीडियो भी देखो जाके। और यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको इतना स्टडी रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। उस टेलीग्राम को ज्वाइन करने का फिर आपको बाहर कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।